देखिए हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल 3 तक कर लिया था। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि है बड़ा आसान। देखिए साहब, हमें आकृति दिया है यहाँ पर, है ना। फिर बोला सर इसमें जो पी क्यू है ना ये समांतर आर एस, माने जो पी क्यू भैया ये समांतर है आर एस की, इतनी कथा हमें दिया है। तो हमें समरूप दिखाना है किनको भैया, पी ओ क्यू को, यानी पी ओ क्यू इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है। ध्यान से समझिए, बड़ा आसान है। सर समरूप कैसे दिखाएंगे, ध्यान समझिए। सर ये इसके समांतर है, माने जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण साहब ये वाला होगा। बिल्कुल सर, एकांतर अंतः कोण ना जानते हैं सर, समांतर होती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ऊपर से भैया सर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा सर, बिल्कुल एकांतर अंतः कोण। और साहब ये वाला जो कोण होगा ये सर इस कोण के बराबर होगा। क्यों भैया, सर शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ एंगल 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 समरूपता कसौटी समरूप हो गए। सिंपल सी कथा है, बस इनको लिख दीजिए, आ गया आंसर। तो देखिए साहब, लेकिन यहाँ दिया है सर, दिया क्या है ध्यान समझिए। दिया यहाँ पर पी क्यू जो है भैया वो समांतर है सर किसके, आर एस के, है ना, आर एस है। हमको सिद्ध क्या करना है साहब, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भैया, कि त्रिभुज पी ओ क्यू इस समरूप है साहब किसके, एस ओ आर के, ना। ये हमें लाना है, तो भैया इनको लाते हैं साहब, सिद्ध करते हैं। देखिए साहब कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझिए ना। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू इनमें और इनमें व त्रिभुज एस ओ आर में। सर यहाँ पर जो ये एंगल है ए बराबर किसके साहब, एस के, है ना, यानी एंगल पी बराबर किसके साहब, एंगल एस के है। अच्छा आप इसको चाहे एंगल पी लिखिए या फिर आप क्यू पी ओ लिखिए या फिर ओ पी एस, नाम करने कई तरीके हैं। इसको खाली पी लिखिए या फिर क्यू पी ओ लिखिए या फिर ओ पी क्यू, बात सेम है। सर क्यों बराबर है सर, एकांतर अंतः कोण भैया, ठीक है, इसलिए सर बराबर है, अंतः कोण है ना, बिल्कुल साहब। उसी प्रकार भैया एंगल जो क्यों होगा सरकार किसके बराबर होगा, सर जो एंगल क्यों है बराबर किसके, एंगल आर के है। सर क्यों, अरे वही एकांतर अंतः कोण, एंगल आर के साहब, एकांतर अंतः कोण। कोई दिक्कत भैया, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जो ये एंगल है ना, इसका क्या नाम है, पी ओ क्यू, है ना। अच्छा आप इसका खाली एंगल ओ क्यों नहीं नाम कर सकते, देख करेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। अगर मैं बोलूँ कि भैया एंगल ओ, तो एंगल ओ भैया आप इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी, कन्फ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा पी ओ क्यू। लेकिन यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू साहब बराबर किसके सर, इसके यानी एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, क्या है ना सर, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, हमेशा बराबर होते हैं। अरे जानते हैं ना भैया, ये कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण है ना, कक्षा आपने 8 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 10 में, तो है ना, बेसिक कथा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः साहब एंगल 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 समरूपता कसौटी से साहब, कसौटी से, है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू सर समरूप हो गया एस ओ आर। सो सिंपल सी कथा थी सर, सॉल्व हो गई सर, यही लाना था सर, बिल्कुल यही लाना था ना। आशा करते सर समझ में आ गया होगा, कोई कठिन कथा नहीं थी। आप इसको मुँह ज़बानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको मुँह ज़बानी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कठिन वाली बात तो सर है ही नहीं है। आप देखिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 सर, वो भी आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए साहब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको मुँह ज़बानी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक। सर हमें 2 त्रिभुज दिया है, सर बोला सर ये एंगल सर पी कितना होगा साहब, एंगल पी कितना होगा ये बता दीजिए। सर कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। हम क्या कर देंगे सर,
इन दोनों को समरूप कर देंगे तो वहाँ से संगत कोण बराबर आ जाएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं ना सर। बिल्कुल होते हैं सर, समझ कुछ नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। लिखेंगे साहब हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल है ना। देखिए साहब यहाँ पर देखिए इसका दुगुना यहाँ पर है ना, यानी हम कह सकते हैं ए बी बटा यहाँ पर किसका, इसका रिश्ता किनके साथ बन रहा है सर, इनके साथ बन रहा है, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा क्यू आर। सर कितना आएगा यहाँ पर 3.8 बटे है ना, इतना आएगा है ना। इनको भाग करिए, 1/2 ही तो आएगा साहब, 1 सर 38 होता है ना सर, समझे नहीं हमें। देखिए हमने कैसे किया साहब, ध्यान दीजिए, ठीक है सर। पॉइंट हटता ऊपर 0 बढ़ता है, नीचे से पॉइंट हटा ऊपर 0 बढ़ा, और ऊपर से पॉइंट हटा सर नीचे 0 बढ़ा, ठीक है सर। 0 0 से वहाँ 38×76 यानी बड़ा 2 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और देखिए साहब यहाँ BC का रिश्ता है किनके साथ बैठ रहा सर, इनके साथ है ना, यानी BC बटा यहाँ PQ कर देंगे साहब, तो यहाँ 6/12 यानी 1/2 आएगा है ना, बिल्कुल साहब आएगा ना। और देखिए साहब AC का रिश्ता है किनके साथ बैठ रहा सर, AC का रिश्ता बन रहा है इसके साथ, यानी इस PR के साथ, इस PR के साथ बन रहा है साहब। लिख देंगे यहाँ पर AC बटा PR साहब, कितना आएगा 3√3/6√3 है ना साहब, क्योंकि 6√3 था। देखिए साहब √3 से वहाँ, यानी 3 दूना 6 यानी 1/2 नहीं आएगा साहब। देखिए √3 से √3 100 हो गया, 3 दूना 6 1/2 नहीं आएगा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर AB बटा QR बराबर BC बटा PQ बराबर AC बटा PR है ना, क्योंकि सभी 1/2 है। लिख देंगे यहाँ पर AB बटा QR बराबर साहब BC बटा PQ के, और बराबर भैया AC बटा PR के, है ना। तो देखिए यहाँ पर भुजाओं का अनुपात सेम है साहब, यानी हम कह सकते हैं अतः यहाँ साइड 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 समरूपता कसौटी से, भैया ध्यान दीजिए, कसौटी से त्रिभुज ABC। अब देखिए इसका नाम हमने ABC कर दिया, तो उसका क्या नाम करेंगे, इसका क्या नाम करें। देखिए नाम ध्यान से करिएगा, हमने सर कहाँ से कहाँ चला, A से B गए, B से यहाँ गए ना यहाँ पर, यानी हम पहले 3.8 वाले गए, फिर 6 गए थे ना यहाँ पर। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, पहले यहाँ पर इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, क्योंकि इनका रिश्ता इनके साथ बैठ रहा था और इनका इनके साथ बैठ रहा था, यानी हम यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यानी ABC गए तो यहाँ पर RQP जाना पड़ेगा साहब। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज ABC किसका समरूप हो जाएगा, RQP साहब। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात तो सर नहीं है ना सर। हमें चाहिए सर P, हमें क्या चाहिए P सर। P किसके बराबर होगा सर, ये बता दीजिए सर। P बराबर होगा किनके भैया सर, जो यहाँ P बन रहा है वो बराबर किसको होगा, C बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल C बराबर क्या होगा, एंगल P होगा। एंगल C बराबर क्या होगा भैया, एंगल P होगा। क्यों सर, समरूप त्रिभुज है ना के संगत कोण साहब बराबर होते हैं धरती पे, है ना। देखिए एंगल C साहब कितना है सर, ये वाला एंगल कितना है, देखिए ये 80 है, ये 60 है, 140 हो गया, बचा कितना 40, तो ये आएगा ना यार। अरे सर पढ़े नहीं हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता साहब, 180 डिग्री होता। संसार जानता सर, आप भी जानते, बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए साहब एंगल A कितना है, 80 है भैया। एंगल B कितना है सर, 60 डिग्री है। सर एंगल C नहीं पता है साहब, सर निकाल लेंगे। देखिए 8 से 14 140 हुआ है, 140 उधर गया है, एंगल C 40 नहीं आएगा। अरे इतनी अलजेब्रा आती है ना सर। 140 हुआ, 140 उधर गया तो 180 माइनस 140 यानी 40 ही तो आएगा साहब। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है एंगल C होगा साहब, कितना होगा सर, 40 डिग्री होगा, है ना। यानी एंगल P कितना आ गया मेरे पास सर, एंगल P आ गया साहब 40 डिग्री। सर यही निकालना था, हमें निकाल दिया है ना। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कठिन साहब नहीं था ये वाला भी, ध्यान दीजिए सर, है ना। तो देखिए हमने कर लिया भैया प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 5 भी। अब करते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 6। सर वो भी आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए साहब बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, है ना। एग्जाम्पल ये हर साल लगभग आता है बोर्ड के पेपर में, है ना। ध्यान दीजिए, कभी 4 नंबर में आएगा तो कभी है ना 2 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान दीजिए, है ना। तो इनको भैया सॉल्व करते हैं साहब। तो देखिए साहब करते हैं इनको सॉल्व, है ना, ध्यान दीजिए। सो देखिए मैं लाना क्या, देखिए हमें दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये दिया है सर। हमें लाना कि A बराबर C होगा, B बराबर D, माने ये एंगल बराबर इस एंगल का होगा
और ये एंगल बराबर इस एंगल को होगा। सर बड़ा आसान क्वेश्चन ला देंगे, ध्यान दीजिए, है ठीक है, चिंता ना करिए साहब। देखिए भैया मैं दिया क्या है, हमको दिया साहब कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। साहब ये दिया है हमें, है ना, बिल्कुल दिया है साहब। सर लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, सिद्ध करना दर्शाना सब एक कथा है। सिद्ध क्या करना भैया, सर मैं सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। साहब ये लाना है, ठीक है सर, बिल्कुल ला देंगे, ध्यान समझिए। सर उनको करते हैं सिद्ध। सर कैसे सिद्ध करेंगे साहब, ध्यान से समझिए। देखिए मैं दिया क्या है सर, मैं दिया OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। सर लिखना पड़ेगा, सर दिया है। सर ये लाइन कहाँ से पाया, सर दिया है साहब, ये लाइन में दिया है। तो देखिए यहाँ OC को नीचे लाइए तो हो जाएगा यहाँ पर OA बटा OC हो जाएगा ना यहाँ पर, और इस OB उधर ले जाते हैं, हो जाएगा OD बटा OB। कोई दिक्कत साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, आशा करता हूँ आ गया होगा। सर हमने OC सर यहाँ लाया और सर OB यहाँ ले गए, सर यही बनेगा ना। अरे इनका तिर्यक गुणा करिए सर, यही नहीं बन जाएगा, सर बिल्कुल बन जाएगा, ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ सर हुआ क्या है, सर यहाँ हुआ क्या है साहब, देखिए साहब यहाँ OA का जोड़ा बढ़ गया किसके साथ, OC के साथ, माने ये बटा ये हो गया साहब, ये बटा सर ये हो गया, और देखिए ये बटा साहब ये हो गया, और ये एंगल बराबर एंगल ऑलरेडी है। क्यों सर, सिरसा भी कोण है, यानी हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड लग गया। ध्यान समझिए साहब, दो त्रिभुज थे यहाँ पर, है ना साहब, दो त्रिभुज थे, ध्यान समझिए ना। ये साहब A है, D है, O है, ये O है, ये C है, ये B है साहब। ये बटा ये बराबर ये बटा ये है, और ये एंगल बराबर एंगल है, यानी साइड एंगल साइड लग गया ना, क्योंकि ये साइड बटा ये साइड बराबर ये साइड बटा ये साइड, और ये एंगल और ये एंगल है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर साहब, लिख देंगे त्रिभुज AO, सारे साहब इसका क्या नाम है, AOD है ना, वह त्रिभुज AO है ना, तो इसका क्या होगा, CO क्या होगा, B होगा, त्रिभुज COB। सर ऐसा नाम काहे किया, देखिए AOD इसका नाम हमने किया, तो इसका क्या करना पड़ेगा, COB, क्योंकि AO का रिश्ता CO साथ बन रहा था, यानी AO इधर है तो यहाँ भी CO पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो AO बटा C तो होगा ना यहाँ पर, इसलिए इसका नाम ऐसे करेंगे, है ना। अब ध्यान समझिए, है ना, में हम कहेंगे भैया AO बटा क्या है साहब, OC है, या फिर AO लिखिए या फिर OA, अच्छा मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है, लिखेंगे OA बटा साहब क्या है, OC है, बराबर OD बटा साहब क्या है, OB है, इतना है साहब, है ना। तथा ये वाला एंगल, एंगल AOD, एंगल AOD साहब किसके बराबर है सर, इसके यानी COB क्या है, एंगल COB है सर, B लिखे ना आप, COB है ना। अतः साइड एंगल साइड समरूपता है ना, कसौटी से साहब, कसौटी से, है ना, त्रिभुज AOD सर समरूप हो गया इसके त्रिभुज COB, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात तो सर नहीं है ना। तो सिंपल में कुछ किया नहीं सर, हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखा दिया सर। इससे होगा क्या सर, इससे होगा ये कि यहाँ एंगल A बराबर किसके पाएगा सर, एंगल A बराबर पाएगा एंगल C के, है ना। और यहाँ पर है ना जो एंगल D है साहब, वो किसके बराबर पाएगा सर, एंगल B पाएगा ना, एंगल B के। सर क्यों, समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत कोण साहब बराबर होते हैं। या हम सर वही लाइन चिपका देंगे ना, दो बार मेहनत नहीं करेंगे सर, इसी से कर देंगे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर। यही लाना था, A बराबर C लाना सर, A बराबर C लाना था, B बराबर D लाना था, जिसको B बराबर D लिखिए, D बराबर B, बात सेम है ना। तो हो गया सर, कथा संपन्न हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में साहब हम इतने ही एग्जाम्पल करेंगे, बाकी जो दो एग्जाम्पल बच गए हैं उनको अगली वीडियो में निपटा देंगे, है ना। तो साहब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, है ना।